हाँ, बताइए जितना पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम? हेलो। जी नहीं सर। प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नो सर, अभी दिख रहा है। हम्म। हम्म। न्यू वेब प्रोग्राम। हम्म। यहाँ पे आपको रिपोर्ट प्रोग्राम। हम्म। तो सबसे पहला काम क्या करना है?
हमें रेफरेंस वेरिएबल बनाने हैं। कितने तरीके के? डेटा, हम्म हाँ, सीएल एसक्यूएल कनेक्शन, सीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट, हम्म यहां तक आपने वेरिएबल बनाया। देखो, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है, ये एलवी वेबलिन वेबलिन, ये एलवी एसक्यूएल स्टेटमेंट। हम्म यहां तक कोई दिक्कत, नो सर। कोई कंफ्यूजन? हम्म सबसे पहला काम क्या था हमारा? गेट कनेक्शन ऑब्जेक्ट। गेट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, वो कैसे करेंगे? एलवी कॉन ये, देखो, यहां पे आप डिफॉल्ट नहीं भी पास करोगे तो भी ये आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे देगा। ये आपका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हो गया। एलवी कॉन सीएल एसक्यूएल कनेक्शन इक्वल टू गेट कनेक्शन। याद है ये मेथड मैंने बताया था सीएल एसक्यूएल कनेक्शन का। अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, हम्म तो जस्ट मिनट, हाँ, तो सीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, इससे हम क्या करेंगे? इसका सीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट से कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल गया है, इसको SE24 से खोल लो। हम्म कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसमें क्या पास करना है? इसमें पास करना है कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। चलो, तो अब यहां क्या करेंगे? क्रिएट कनेक्शन ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे कॉल होगा? देखो, LV न्यू CL SQL स्टेटमेंट LV कॉल। यहां क्या है ये? कॉन रिफ, एक्सपोर्टिंग, यहां पे पास करेंगे LV कॉन।
CL SQL स्टेटमेंट, LVHTMT, प्रिपेयर SQL स्टेटमेंट, ये देख, अब इसके अंदर आप क्वेरी प्रिपेयर करना, ये क्वेरी है। इसको आप एलवी एसक्यूएल स्टेटमेंट में डालोगे। और एलवी एसक्यूएल स्टेटमेंट में डालने के बाद आपका ये चीज प्रिपेयर होगा, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग प्रिपेयर करोगे आप एलवी स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? जयेश? नो सर। तो जस्ट मिनट। सीएल एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये आपका, अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या करेगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट, सबसे पहला आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देगा, सबसे पहला वाला। उस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को यूज करके स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे विच इज LVHTMT। अब क्वेरी प्रिपेयर करेंगे। क्वेरी आप यहां से कितनी भी लंबी प्रिपेयर कर सकते हो। कैसी वाली प्रिपेयर करोगे? जैसे मान लो हमें खूब ज्यादा प्रिपेयर करना है, तो हम वेबलिन इन एस वेबलिन, ये आपको सेलेक्ट LVSQL इक्वल टू पाई, इसको पाइप ऑपरेटर बोलते हैं ना, सेलेक्ट ए डॉट वेबलिन कॉमा ए बी डॉट पोस्टनर कॉमा ए डॉट VKORG कॉमा ए डॉट, पहले क्या करो ए वाले ले लो, ए डॉट VKORG कॉमा ए डॉट NETWR कॉमा ए डॉट WAERK कॉमा ए डॉट कुन्नर। बी डॉट, यहाँ पे कॉमा, बी डॉट ओसनर, बी डॉट मैकनर, बी डॉट MATKL, बी डॉट, अब पाइप ऑपरेटर। ये क्वेरी आप अपने हिसाब से कितनी भी लंबी कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करो। फ्रॉम वी बैक एज ए इनर ज्वाइन VBAP एज B ऑन A डॉट वेबलिन इक्वल टू B डॉट LN, VBELN, A डॉट वेबलिन इक्वल टू B डॉट वेबलिन, फिर इसके बाद फिर से पाइप ऑपरेटर, ठीक है।
वेयर ए डॉट वेबलिन इन समथिंग, ये लगा दिया। ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जो एलवी एसक्यूएल में जाके बैठेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलवी एसक्यूएल को ये वाला एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट वो किससे करेंगे? तो एलवी एस टी एलवी रिजल्ट एलवी एस टी एम टी एग्जीक्यूट क्वेरी, ये हम्म, ठीक है, एलवी रिजल्ट। अब जैसे आपको ये टेबल चाहिए ना, ये टेबल का डेटा चाहिए ना, ये टेबल, तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं कि इसका डेटा एक टेबल में लाना है ना। टाइप्स बिगिन ऑफ टी वाई डेटा, देखो ये तैयार किया इसने, यहां तक बनाया। अब यहां पे आके कॉमा आई टी वी बैग टी वाई वी बैग वी बी ए पी, ठीक है, ये बना लिया ये। और एक बनाया जी या जी अंडर स्कोर रेफ टाइप रिफ टू डेटा, ये एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जी रेफ। ठीक है, अब इसका रेफरेंस वेरिएबल इसमें कैसे लेके आएंगे, देखो गेट रेफरेंस ऑफ ITV बैग इनटू जी रेफ, गेट रेफरेंस ऑफ ITV बैग VBAP इनटू जी रेफ, और यहां पे LV रिजल्ट सेट पैरम टेबल, नहीं, ये LV रिजल्ट सेट पैरम टेबल, टेबल ITV बैग LV रिजल्ट नेक्स्ट पैकेज। नेक्स्ट पैकेज क्या करता है, आपके डेटा को आपके डेटा को लाके रख देता है, मतलब उसमें कॉपी मार देता है, क्या नाम है, आपके डेटा को लाके कॉपी कर देता है इसमें इंटरनल टेबल में। ठीक है, यहां तक आपका रिजल्ट आ चुका होता है। अब यहां पे आप जस्ट मिनट,
Yeah, hello, sorry. So loop at इसको we will save it, check it. There are certain errors that we have to we back का work. What is that? Work नहीं लिया क्या हमने? WAER के ER के हाँ, अब एक इशू ये आ रहा है LV स्टेटमेंट हाँ I टैब ref तो set param table gref yes अब ये इशू आ रहा है ये वाला द पैरामीटर नेम कैन बी omitted only if method has only one optional parameter on अगर ये हटाते हैं सपोज सेव टेक एक्टिवेट समझ में आया ये वाला अंश और जयेश जी सर आया है। आया ठीक है हम करते हैं एक बार सर, फिर कुछ डाउट होगा तो ये आपको देखो बता देंगे। सबसे कॉम्प्लेक्स यही है ये वाला पार्ट उसके ऊपर और सर। नीचे कॉपी पेस्ट है जी सर। तो ऊपर और नीचे केवल कॉपी पेस्ट है ये कॉम्प्लेक्स इन द सेंस ये नेटिव एसक्यूएल है ऑब्वियसली इट विल बी कॉम्प्लेक्स ठीक है जी सर। कोई कंफ्यूजन यहां तक नो सर। स्ट्रिंग देखो जयेश आगे जैसे आप वो लगाते हो कॉमा वैसे ये दोनों मिला के सब एक स्ट्रिंग बनाएगा एक नया ऑपरेटर मतलब स्ट्रिंग ऑपरेटर इसको बोलते हैं ये पूरा एक स्टेटमेंट बन के आएगा जैसे मुझे लिखना है जयेश जैसे मुझे लिखना है जयेश का नाम लिखना है LV नेम इक्वल टू तो पहले पाइप ऑपरेटर जयेश फिर उसका सरनेम में स्पेस देना है उसके बीच में पाइप ऑपरेटर से स्पेस दिया फिर उसका वो लिखना है क्या नाम है सरनेम आगे ये तो फिर से पाइप ऑपरेटर अब देखो ये LV नेम में क्या प्रिंट करेगा LV नेम में जयेश स्पेस लगाए ये जयेश एक स्पेस दिया और ये दोनों के बीच का ऑपरेटर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर है ठीक है पाइप ऑपरेटर में वैल्यूज कॉन्केट ऑपरेटर में उसको जोड़ने के लिए ठीक है जी सर। तो हो जाएगा यहां तक जी सर। तो इसको मैं सेव करके छोड़ दे रहा हूं इसको आप लोग करेंगे इसमें सबसे अच्छा क्या है इसको पूरा ब्लॉक
ट्राई, ये पूरा चीज ट्राई कैच के अंदर, ट्राई यहां पे आके खत्म कहाँ हो रहा है, और यहाँ ये यहां कैच सी एक्स एंड ट्राई, ये जो चीज प्रॉब्लम कर रही है, मतलब एक्सेप्शन हैंडल कर दिया पूरे प्रोग्राम में। देखो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, ये पूरा ब्लॉक ट्राई कैच के अंदर कर दिया, जिससे आपको जो वार्निंग आ रही थी वो नहीं आएगी। ठीक है, जी सर। तो इतना आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर। ओके सर।